और ये बाबर की इंस्क्रिप्शन मुस्लिम्स ने फॉर्ज की है कि उसका गुंबद पृथ्वीराज ने बनाया था। इसे किसी मंदिर को तोड़कर या बदल कर बनाया हो, ये संस्कृत शिलालेख हो, ये बनी ही 19th सेंचुरी में है। एक पत्थर को क्या चीज हिंदू बनाती है भाई? Hansi is an ancient, the resting place of Jamal, the successor of Sheikh Farid is Sakarganj. ये है तुम्हारा वकील। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा एरन इतिहास के एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। आयशा एरन इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहां हर एपिसोड में मैं एक इतिहास के टॉपिक पर चर्चा करती हूँ, एक आई शैडो लुक के साथ। तो अगर आपको इतिहास पसंद है या आई शैडो या दोनों ही, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को किसी भी तरह की डोनेशन या सपोर्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पेट्रियन लिंक मौजूद है और चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। साथ ही साथ सुपर थैंक्स बटन भी मौजूद है। और आज मैं बात करने वाली हूँ संभल उत्तर प्रदेश में स्थित जामा मस्जिद के बारे में। कहानी वही घिसी पिटी पुरानी है जो बाबरी मस्जिद के साथ थी। संभल जामा मस्जिद के नीचे मंदिर बताया जा रहा है। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, सर्वे कराएं वगैरह वगैरह। इस क्लेम के सपोर्ट में कुछ तथाकथित एविडेंस यानी प्रमाण भी पेश किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि देख ले भाई क्या प्रमाण है ये। तो चलें फिर। सबसे पहला प्रमाण बताया जा रहा है बाबरनामा को। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर का रोजनामा यानी डायरी या मेमोआज है, जहां वो अपने जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो बाबरनामा का हवाला देके ये क्लेम किया गया है कि बाबर ने हरि मंदिर तोड़ के संभल की जामा मस्जिद बनवाई। तो हमने बाबरनामा खोल के देखी, फारसी और अंग्रेजी दोनों में, पर ये इंफॉर्मेशन नदारद। संभल में एक हिंदू बेग नाम के गवर्नर को भेजने का जिक्र जरूर है बाबरनामा में, क्योंकि किसी अली यूसुफ नाम के गवर्नर की मौत हो गई थी। बाद में अब्दुल्ला नाम के किताबदार को भी वहां भेजा गया। ये नाम हिंदू बेग बड़ा ही नायाब है। ऑफर ऐसे नाम एथनिसिटी को डिनोट करने के लिए दिए जाते थे, रिलीजन को नहीं। यानी हिंदू का यहां मतलब है ऑफ हिंद, हिंद का बाशिंदा जो यहीं को बिलोंग करता हो, यहीं पला बड़ा हो। खैर, आई डाइग्रेस। बाबरनामा के इसी पेज के नीचे एक फुटनोट दिया गया है, इसकी अंग्रेजी अनुवादक एनेट बेवरिज द्वारा। ये फुटनोट फारसी वर्जन में नहीं है क्योंकि अनुवादक का नोट है, असली टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। इस फुटनोट में लिखा है कि हिंदू बेग ने संभल में एक हिंदू मंदिर को कन्वर्ट करके एक मस्जिद बनवाई 933 हिजरी यानी 1526-1527 एडी में। इसे बाबर के ऑर्डर्स पे बनवाया गया था और यहाँ मौजूद एक इंस्क्रिप्शन भी है जो इसकी गवाही देती है। टू रिपीट, ये बाबरनामा का हिस्सा नहीं है। एनेट बेवरिज की ट्रांसलेशन में उन्हीं का लिखा फुटनोट है। बाबर ऐसे किसी भी मंदिर या मस्जिद का जिक्र नहीं करते संभल में। इनफैक्ट उन्होंने जब हिंदू बेग को संभल भेजा तब साल 935 हिजरी चल रहा था। डेट साफ लिखी है यहाँ, यानी कि 1528-1529 एडी। पर एनेट बेवरिज मस्त बोलते हैं कि मंदिर टू मस्जिद कन्वर्जन इससे 2 साल पहले यानी 1526 एडी में ही हो गया था। वाह यार, जाने से पहले ही मस्जिद बना दी। हिंदू बेग द ग्रेट मैनिफेस्टर। खैर, अगर अंग्रेज मैडम ने कहा है तो कोई सोर्स तो दी होगी। टेक अ गेस, मैडम ने क्या सोर्सेस दी हैं?
दो और अंग्रेज राइटर्स। ऑब्वियसली ऐसी मनगढ़ंत कहानियां अंग्रेज लोग ही बनाया करते थे इंडिया की हिस्ट्री में, पर हम इनका भी अच्छे से विश्लेषण करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रमाण नंबर 1 यानी बाबरनामा कहती है मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, ये बिल्कुल गलत है। बाबरनामा ऐसा कुछ भी नहीं कहती। अनेट बेवरेज कहती हैं। पर क्यों कहती हैं? क्योंकि मस्जिद पे गड़ी इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा है और एक अंग्रेज की रिपोर्ट में ऐसा लिखा है। बड़ा एविडेंस है यार, पर हम फिर भी एग्जामिन करेंगे। तथाकथित प्रमाण नंबर 2, मस्जिद पे गड़ी इंस्क्रिप्शन। अगर इंस्क्रिप्शन को फारसी और अंग्रेजी अनुवाद में देखें तो इतना लिखा है कि हिंदू बेग ने ये मस्जिद बनवाई बाबर के कहने पर, और इसके बन जाने की तारीख थी 6 दिसंबर 1526 AD। दैट्स इट। कहीं किसी मंदिर का, उसे तोड़ने का, उसे तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं है। मैं कुछ देर के लिए इस इंस्क्रिप्शन की ट्रांसलेशन स्क्रीन पे छोड़ देती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। देख लिया? नहीं पढ़ा पूरा तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट करके रख लो भाई। तो तथाकथित प्रमाण नंबर 2 भी बोगस निकला। इंस्क्रिप्शन कहीं नहीं कहती कि कोई मंदिर टूटा हो मस्जिद बनाने के लिए। एक और फेल। तथाकथित प्रमाण नंबर 3, अंग्रेज अफसर ACL कार्लाइल की 1879 की रिपोर्ट। यही रिपोर्ट का हवाला हमारी अंग्रेज ट्रांसलेटर मैडम बेवरेज भी दे रही थी, पर संभल पे ये 4 पेज की रिपोर्ट कम, गपबाजी ज्यादा लगती है। कार्लाइल सिर्फ ये लिखते हैं कि हिंदू पक्ष का एक क्लेम है कि संभल मस्जिद पे पहले मंदिर था। मस्जिद में मौजूद बाबर की इंस्क्रिप्शन को हिंदू पक्ष गलत बताता है। कहता है कि इस शिलालेख के पीछे ओरिजिनल मंदिर के शिलालेख हैं और ये बाबर की इंस्क्रिप्शन मुस्लिम्स ने फॉर्ज की है, खुद से बनाई है। और इस बेसिस पे कार्लाइल कंक्लूड करते हैं कि मस्जिद मुस्लिम्स ने बाय फोर्स ली है 1857 की क्रांति के आसपास। बस किंवदंतियों के आधार पर, कोई प्रूफ नहीं अब तक कार्लाइल की रिपोर्ट में। बट कार्लाइल इस बात के लिए तो सच्चे हैं कि वो ये साफ कर देते हैं कि हिंदू ऐसा कह रहे हैं। ये सब बस उनके कहने की ही रिपोर्ट है, प्रमाण की नहीं। कार्लाइल बाबर की इंस्क्रिप्शन को गलत बताते हैं क्योंकि बाबर का नाम लिखा है शाह जमजा मोहम्मद बाबर, पर बाबर का नाम था जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पर कार्लाइल को फारसी क्लियरली नहीं आती थी। जमजा यहाँ बाबर का नाम नहीं बल्कि बाबर का टाइटल है। अशरफ हुसैन फारसी के स्कॉलर ये साफ कर देते हैं। जमजा यानी जम लाइक डिग्निटी, यानी जो बादशाह जमशेद जितना ग्लोरियस हो, जेनरस हो। जमशेद कौन थे? जमशेद एक मिथोलॉजिकल पर्शियन किंग माने जाते हैं, पिश्तादियन डायनेस्टी के। फिरदौसी की 11वीं सेंचुरी किताब शाहनामा में इन्हें एक बहुत ही महान राजा बताया जाता है और राजाओं के लिए आइडियल यानी आदर्श भी। तो यहाँ बाबर को जमशेद जैसा बताया जा रहा है, उनका नाम गलत नहीं लिखा भाई। ये इंस्क्रिप्शन के फारसी टेक्स्ट से क्लियर हो जाता है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम ASI के पहले डायरेक्टर जनरल ने कार्लाइल की रिपोर्ट में ही लगाई है, ये कहते हुए कि ये इंस्क्रिप्शन बिल्कुल ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन यानी 16 आने 16वीं शताब्दी की है। तो बाबर की इंस्क्रिप्शन ऑथेंटिक है और कार्लाइल का दावा गलत। तथाकथित प्रमाण नंबर 3 भी गलत। तथाकथित प्रमाण नंबर 4, फिर से ये बोगस रिपोर्ट कार्लाइल की उसी से आता है। कार्लाइल कहते हैं कि उनके ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से मस्जिद मंदिर से बना है। कैसे साहब? क्योंकि हिंदू लोग मानते हैं कि उसका गुंबद पृथ्वीराज ने बनाया था। क्यों मानते हैं? इसका जवाब
नील बटे सन्नाटा, कहीं नहीं मिलेगा आपको कार्लाइल की रिपोर्ट में। फिर वो कहते हैं कि कुछ स्टोन्स एक्सपोज्ड थे। वो ऐसा मानते हैं कि वो हिंदू स्टोन्स थे। कैसे थे हिंदू? एक पत्थर को क्या चीज हिंदू बनाती है भाई? ऐसा कुछ भी कार्लाइल हमें नहीं बताते। इनफैक्ट किसी पत्थर पे देवी देवता की मूर्ति हो या फिर जैसे हिंदू पक्ष तब कार्लाइल के हिसाब से मान रहा था कि कोई संस्कृत शिलालेख हो, ऐसा कुछ भी कार्लाइल को नहीं मिला। ये बस कार्लाइल का विश्वास था कि पत्थर हिंदू है। मे बी तिलक विलक हुआ किसी पे। मस्जिद नए सिरे से बाबर के ऑर्डर्स पे ही बनी थी। इसका प्रमाण बाबर खुद भी देते हैं। अगर बाबरनामा कार्लाइल साहब ने या आज डोडोज ने पढ़ी होती तो पता चलता। 933 हिजरी यानी 1526-1527 ईडी में बाबर ने संभल को हुमायूं उनके बेटे को सौंप दिया और उनके संभल के गवर्नर थे, जी हाँ, हिंदू बेग। वही हिंदू बेग जिसने संभल में मस्जिद बनवाई, जिनका नाम संभल मस्जिद की दीवार पे गड़ी इंस्क्रिप्शन में लिखा है, ये कहते हुए कि उन्होंने ही बाबर के आदेश पर मस्जिद बनवाई उस साल में जब हिंदू बेग को सबसे पहले संभल की कमान सौंपी गई। 933 हिजरी यानी 1526-1527 ईडी। तो बाबरनामा से साफ हो गया कि हिंदू बेग संभल में थे 933 हिजरी में और उन्होंने मस्जिद बनवाई। ये साफ हो जाता है इंस्क्रिप्शन से। कार्लाइल को भले ही संभल मस्जिद में एक भी संस्कृत इंस्क्रिप्शन ना मिली हो, पर हमें तो 2 और फारसी इंस्क्रिप्शंस मिल गई हैं मस्जिद में जो इस मस्जिद के रिपेयर्स को रिकॉर्ड करती हैं। एक 1035 हिजरी यानी 1625-1626 एडी की है जो कहती है कि इस कदीम मस्जिद यानी पुरानी मस्जिद की मरम्मत करवाई सैयद कुतुब ने, जो कि बहुत दानवीर थे। फिर छोटी मेहराब के बगल में एक और फारसी इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख मौजूद है 1067 हिजरी यानी 1656-1657 एडी में, जो कि कहता है कि इस मस्जिद की कुछ दीवारें गिर गई थी तो रुस्तम खां को ये हुक्म दिया गया कि वो इसकी मरम्मत करवाएं और ये काम अब्दुस सलाम की देखरेख में हुआ। रुस्तम खां शाहजहां के बड़े और सबसे चहीते बेटे दारा शिकोह के खास आदमी थे। पूरा नाम रुस्तम खां दखनी यानी दक्कन के बाशिंदे। तो अब और प्रमाण पुख्ता हो गया कि ये मस्जिद बाबर ने ही बनवाई थी और 17वीं शताब्दी तक काफी पुरानी हो चुकी थी, तो उसकी एटलीस्ट 2 बार मरम्मत भी करवाई गई। इससे कार्लाइल का ये दावा भी झूठा हो जाता है जो उन्हें हिंदू पक्ष ने बताया था कि मस्जिद 1857 की क्रांति के आसपास ही मुस्लिम्स ने ली। कुछ डोडो हिंदुत्ववादीज तो आज ये भी कह रहे हैं कि ये बनी ही 19th सेंचुरी में है। तो भाई फिर इसमें 17वीं शताब्दी में रिपेयर्स क्यों हो रहे थे? पर ये हिंदुत्व डोडोस को लॉजिक से क्या लेना देना, बोले चलो कुछ भी। रिपेयर्स करवाए और वो भी काफी बड़ी पहुंच के लोगों ने करवाए, मतलब मस्जिद खास थी और एक्टिवली वहां नमाज पढ़ी जाती थी। कार्लाइल की किंवदंती पे बेस्ड रिपोर्ट के बेसिस पर एनेट बेवरिज जो बाबरनामा की ट्रांसलेटर थी और ब्लॉकमन भी यही मानने लग गए कि संभल मस्जिद मंदिर तोड़ के बनी है। ऐसे ही झूठ फैलता है। पहले कोई कुछ भी मनगढ़ंत लिख देता है, फिर उसे पढ़ के 2 और लोग उस झूठ को आगे बढ़ाते हैं। कार्लाइल के अलावा कोई भी संभल मस्जिद पे रिपोर्ट नहीं है जो संभल मस्जिद को मंदिर बताती हो, बस बिना प्रमाण के दावे ही हैं। तो तथाकथित प्रमाण नंबर 4 भी महाफेल। पर क्या ये किसी मंदिर को तोड़ के बनी? नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं नहीं, ये अपने श्रीमुख से देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये अब्बुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है, जो अकबर के कोर्ट मास्टर थे। वेट व्हाट?
कोड मास्टर? अबे यार, कोड पोएट है वो। खैर, आगे बताएं। और इसके पेज नंबर 281 पे इस किताब में क्या लिखा हुआ है वो आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ, कोट अनकोट। इन द सिटी ऑफ संभल इज अ टेम्पल कॉल्ड हरिमंडल, टेम्पल ऑफ विष्णु, बिलोंगिंग टू अ ब्राह्मण from among whose descendants the 10th avatar will appear in this spot. Hansi is an ancient, the resting place of Jamal, the successor of Sheikh Farid is Sakarganj. ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि अबुल फजल ने लिखा है कि यहीं पे संभल में कल की अवतार होना है भगवान विष्णु का, और इसी जगह होना है, और यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता है। ये है तुम्हारा वकील? 4 लाइनें नहीं पढ़ी जा रही इससे, ये करेगा वकालत? अपना केस तो सही से पढ़ ले भाई। क्या बोला है मेरे भाई ने? मोर्स कोड है क्या ये? ये यहां अबुल फजल की किताब से 4 लाइनें पढ़ रहे हैं भाई। हम पढ़ देते। अबुल फजल आईने अकबरी में लिखते हैं कि संभल की सिटी में हरिमंडल नाम का एक मंदिर है जो कि एक ब्राह्मण को बिलोंग करता है, और ये माना जाता है कि इसी ब्राह्मण की फैमिली से विष्णु का 10वां अवतार यानी कल की अवतार पैदा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अबुल फजल कहते हैं कि ये मंदिर अभी भी यानी कि मुगल बादशाह अकबर की अहद में खड़ा है, और संभल मस्जिद बनाया था बाबर ने, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर मंदिर अकबर के समय तक खड़ा था तो उसे बाबर ने संभल मस्जिद बनाने के लिए कैसे तोड़ा? विष्णु जैन ने यहां अपना खुद ही का केस खत्म कर दिया। बाबर की मौत 1530 AD में ही हो गई थी। मस्जिद तब तक बन चुकी थी। अकबर की हैद 1560 AD से शुरू होती है। तो बाबर ने संभल मस्जिद बनाने के लिए इस हरिमंडल को नहीं तोड़ा। I mean, क्या बाबर के पास कोई टाइम मशीन थी जिससे वो फ्यूचर में जाके अपने पोते की हैद में मंदिर तोड़ सके? भक्त व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में ये पॉसिबल है। हंसी इज एन एंशिएंट, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ जमाल, द सक्सेसर ऑफ शेख फरीद इज शकारगंज। चलो भाई, विष्णु जैन ने खुद ही अपना केस निपटा दिया ये प्रूव करके कि मस्जिद बनाने के बाद भी मंदिर जीती जागती थी। इनफैक्ट अबुल फजल यहाँ भी एक किंवदंती को कोट कर रहे हैं कि जिस ब्राह्मण का वो मंदिर है, कल की अवतार उसी की फैमिली में पैदा होंगे। ओनली ब्राह्मण्स कैन मेक सच बोल्ड क्लेम्स भाई। सारी का सुप्रीमेसी का अकेला ठेका लेके बैठे हुए हैं। तो ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया थैंक्स टू विष्णु जैन जी। हंसी इज एन एंशिएंट, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ जमाल, द सक्सेसर ऑफ शेख फरीद इज शकारगंज। संभल जामा मस्जिद और हरिमंडल का कोई रिश्ता नहीं है, और दोनों ही खड़े थे संभल में अकबर की अहद में। संभल मस्जिद तारीखी मस्जिद है जिसको 1526-1527 AD में बनाया गया और फिर 2 बार रिपेयर्स किए गए। इसे बिल्कुल फ्रेश मटेरियल से बनाया गया। ये बात ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के आर्ट हिस्टोरियन हावर्ड क्रेन भी क्लियर कर देते हैं अपने 1987 के पेपर में। वो कहते हैं कि मस्जिद की बनावट कहीं भी ये बयान नहीं करती है कि इसे किसी मंदिर को तोड़कर या बदलकर बनाया हो। इनफैक्ट इसकी रूपरेखा बदायूं के जामा मस्जिद और शर्की राजाओं द्वारा बने जौनपुर के मस्जिद से मिलती है। टू सम अप, बाबर ने संभल का जामा मस्जिद बनवाया फ्रेश मटेरियल से, कोई तोड़ा दाड़ी नहीं हुई। मस्जिद के अंदर 3 फारसी इंस्क्रिप्शंस इस बात की गवाही देती हैं कि ये मस्जिद बाबर की अहद में बना और फिर 2 बार रिपेयर हुआ।
यानी इसमें बाकायदा सदियों से नमाज होती आ रही है। हरिमंडल नाम का मंदिर जहां कल्कि अवतार होना था, वो इस मस्जिद के बनने के कई साल बाद तक खड़ा था। अकबर की अहद में भी जिसकी गवाही अबुल फजल देते हैं। यानी बाबर ने संभल मस्जिद बनाने के लिए हरिमंडल को नहीं तोड़ा। केस क्लोज्ड। पर क्या कभी ऐसे केसेस इंडिया में क्लोज हो पाएंगे? ऐसे बोगस क्लेम्स लाने का औचित्य माननीय अदालत का कीमती वक्त जाया करना और देश में नफरत फैलाना नहीं तो और क्या है? क्या आगे आगे उन मंदिरों को भी सर्वे किया जाएगा जिनके नीचे बौद्ध स्तूप या जैन मंदिर है? और ऐसे बेशुमार उदाहरण हैं भारत के इतिहास में। मैंने कितने एग्जाम्पल्स पे वीडियो बनाई है, आप इस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ये मंदिर मस्जिद का खेल खिलाकर असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, गरीबी, बच्चों में कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, ऐसे मुद्दों को कब तक दबाया जाएगा? तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के टॉपिक से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासा पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह, जहां मैं हिजाब कैसे शुरू हुआ इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगी।